जोहार हजारीबाग स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजीव सिंह, जो पटना में बहुत मशहूर हैं। मशहूर इसलिए हैं क्योंकि वो पेन रिलीफ और फिजियोथेरेपी में मास्टरी कर चुके हैं और पेन रिलीफ में कई अवार्ड भी जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, पटना के बोरिंग रोड में जो इनका क्लिनिक है साई वेलनेस सेंटर, उसमें आधुनिक मशीनें हैं, एआई मॉडल है, जिससे लाखों करोड़ों की मशीन से वो बताते हैं कि आपका दर्द जो है वो कैसे दूर होगा। जो लोग सर्जरी के लिए आते हैं, सर्जरी के लास्ट स्टेज में भी होते हैं, वो यहाँ पे एक बार ज़रूर जाते हैं, इसलिए कि कहीं इस टेक्नोलॉजी से उनके दर्द को कम किया जा सके और जो है उनके शरीर में जो सर्जरी तक ना पहुँचे उसका ये उपाय करते हैं। इसके लिए ये काफ़ी मशहूर है। डॉक्टर राजीव सिंह ऐसे डॉक्टर हैं जो पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं इनकी परामर्श ले चुके हैं। उसके बाद ये इंडियन क्रिकेट टीम और आईपीएल में भी स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर काफ़ी काम किया है, जिसके लिए वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, रवि शास्त्री हो और सुनील गावस्कर हो, इनके साथ भी इन्होंने इंजरी को लेकर काफ़ी काम किया है। आज वो पटना में अग्निवीर के साथ भी काम कर रहे हैं। आज राजीव सिंह से खास मुलाकात होगी और इनके बारे में जानेंगे कैसे एआई टेक्नोलॉजी काम करती है पेन रिलीफ करने में। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग रांची हजारीबाग से चलकर पटना आए हैं और यहाँ पे मेरे साथ देश के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इंडियन टीम के साथ भी रह चुके हैं और बॉलीवुड में भी फिजियोथेरेपी का काम कर चुके हैं। पेन रिलीफ पे खास बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ पटना के डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जोहार हजारीबाग। जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो कि ये चैनल देखते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब झारखंड से बिहार आए और मेरा स्पेशल इंटरव्यू के लिए। हम लोग देखते हैं गूगल जब भी टाइप करते हैं, आपने कहा कि आप मेरा नाम गूगल में सर्च कीजिएगा, तो जब हम राजीव सिंह टाइप करते हैं सबसे ऊपर जो है वो इनका नाम आता है और उसमें लिखा रहता है कि बेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पेन रिलीफ डॉक्टर। ये कैसे हुआ सर? ये कब कैसे? देखिए मेरा जो भी स्कूलिंग हुआ वो सैनिक स्कूल से, मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ। अभी मैं इन दौरान मैं कार्यरत भी इंडियन आर्मी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अग्निवीर के जो भी इंजरी है या कुछ ऐसा फिटनेस सारा कुछ मैं देखता हूँ यहाँ पटना दानापुर कैंटोनमेंट में। तो एक अपना एक लेवल है, एक रुतबा है जिसमें हम देश की भी सेवा कर सकते हैं, समाज की भी सेवा कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको खासकर सर्जरी की आवश्यकता होती है, वैसे लोगों को हमारे जो संस्था साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है, आप कहीं से भी सर्च करो, पटना का सबसे मतलब समझिए कि फर्स्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर है जो कि साई ट्रस्ट का है और खुद इसमें गोविंदा जी ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें कि हम लोग वैसे लोगों को ट्रीट करते हैं जिसमें कि ऑपरेशन की आवश्यकता है और वो हर पद्धति से थक गया है, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या आजकल जो भी मार्केट में आप इतने सारे सब इलाज देखते हैं, कोई हड्डी बजाता है, कोई आग से सेकता है, कोई मालिश करता है, लॉट्स ऑफ थिंग जो कि मार्केट में फैला के रखे गया है। तो हमारा जो संस्था होता है हमेशा से शुरू से अपडेट वर्जन में काम करते आया है। हम लोग ये सारी चीज़ों को नहीं बढ़ावा देते हैं जिसमें कि मेडिकल साइंस न जुड़ा हुआ। हम वैसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जैसे अगर किसी का नस दब गया है तो आप कोई भी पद्धति करते रहो, कुछ भी लेप लगाओगे ऊपर से तो कुछ ठीक होगा जब तक कि उसको ट्रीट करके निकाला ना जाए। तो उसके लिए या तो दो ही तरीका हो सकता है, या तो सर्जरी प्रोसीड्योर में जाओगे या सर्जिकल डिकम्प्रेशन करोगे या फिर आप रोबोटिक डिकम्प्रेशन करोगे। मतलब कि आपके स्पाइन के अंदर नस दबा हुआ है तो उसको खोलना है, क्योंकि कोई भी दवा हम खिलाएंगे नस को बाहर नहीं कर सकता है जब तक कि उस नस को निकाला ना जाए। तो निकालने की पद्धति दो ही हो सकती है, सर्जरी करके या फिर अब एआई विधि जो है डिकम्प्रेशन करके। तो हम लोग वैसी कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट को सर्जरी न कराना पड़े, वो बच जाए। तो 100 में से 80% की गारंटी होती है, 80 पेशेंट तो ठीक होने ही होने हैं। अब 10-20 नहीं भी हो सकते, क्योंकि हो सकता है उनके स्पाइन के अंदर का जो नस है वो पूरा चिपक गया हो, उसके अंदर या आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया हो डिस्क का, जो निकले ही नहीं, डिकम्प्रेस भी नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ों को हम चाहते हैं कि आप लोग भी समझें, बढ़ावा दें और ऐसे इलाज कराएं, क्योंकि आप भागते भागते आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, इधर उधर आप 50 पद्धति तैयारी करते हैं। तो आप क्यों नहीं अच्छी पद्धति में चलते हैं? एक ही बार डायरेक्ट डिसीजन लीजिए, एक माइंड कॉन्सेंट्रेट करिए और जो भी मेडिकल साइंस का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसमें आगे बढ़िए। तो दो चीज़ मेरा सवाल है कि पहला है कि डायग्नोसिस के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आते हैं? पूरे इंडिया से अगर लोग आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जो लेके आ रहे हैं? दूसरा, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं लोग आजकल, पहले इंजरी कम होती थी, अब ज़्यादा इंजरी देखने को मिल रही है क्योंकि लोग एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। कैसे ये दोनों चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पेन आजकल घर घर की कहानी, एक सीरियल आता था घर घर की कहानी। तो दर्द की समस्या आम बात है
क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गया है। पहले आउटडोर गेम्स होते थे, जैसे बच्चे युवा को ले लो, आप वो आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते थे, अब घर में बैठ के इंडोर गेम्स खेलते, वीडियो गेम खेलते हैं, ये खेलते, विटामिन डी डिफिशियंसी होते, घर में एसी में बैठे बैठे, तो शरीर में बहुत सारा ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जिसकी वजह से पेन की समस्या आजकल आम माने बच्चों में भी है। आम से खास तक इसको कहेंगे। बुढ़ापा तो चलो कि वो डिजेनरेटिव चेंजेस है, बुढ़ापे में इंसान को घुटना दर्द, कमर दर्द, एड़ी दर्द, घुटना घिसना, ये है, उसके अंदर का लुब्रिकेशन खत्म होना, घुटना रिड्यूस करना, ये घर घर का समस्या है, ठीक है ना। लेकिन अब बच्चों की जो समस्या आ रही है, इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि, और छोटे बच्चों में आप देखो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे हजारों हम लोग ऐसे केस देखते हैं। हमारे इतना अवेयरनेस प्रोग्राम जाता है स्कूलों में कि बच्चों का अगर शरीर 25 किलो का है, उस पर 20 केजी का भार डाल दिया गया है, इतना बुक का, वो काइफोसिस फॉर्म में आगे की तरफ झुक जा रहे हैं वो बच्चे, स्पाइन में बचपन से ही दर्द होने लग रहा है, उनकी हाइट लंबी होनी चाहिए तो शॉर्ट होते जा रहे हैं। तो ये ना स्कूल समझाता है, ना माँ बाप उस पर गर्व करते ये ध्यान देते हैं। तो ये सब चीज़ देखना है कि हमारा बच्चा का जो है शरीर में अगर किसी तरह का विकृति, कोई डिफॉर्मिटी आ रहा है, तो सिर्फ उसका खान पान या कोई बीमारी नहीं लग गया, उसके लाइफ स्टाइल भी बदल गया है, तो उसको बदलना है। पहले कहाँ हम लोग भी पढ़ते थे, या आपके भी, आप पढ़ते होंगे, या आपके दादा पापा वो सब पढ़ते होंगे, वो कई 20 केजी का बैग तो लेके नहीं जाते थे, एक कॉपी, एक बुक, 2 किताब ऐसे लेके स्कूलों में जाते थे, हाथ में उठा के ले जाते थे, आपको याद होगा उस समय का जो समय था। तो कितना लोग फिट रहता था। पुराने लोगों को देखिए 70 साल में भी घुटना नहीं खराब हुआ है, और अभी का जो जनरेशन है 90s का जनरेशन देखिए, उनका 50 साल में ही, औरतें हैं उनका मेनोपॉज हो जा रहा है 45 साल में। तो ये सब लाइफ स्टाइल जो बदलाव है, जो रईसी लोगों के अंदर आ गई है, तो वो चीज़ों की वजह से हो गई है। तो ये प्रॉब्लम में हम हमेशा कहेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम अगर हड्डी और नस से संबंधित आपको कोई भी समस्या लगता है, जिसमें कि डॉक्टर ने या कोई ऐसा चीज़ आपको सजेशन मिला है कि ऑपरेशन है, तो आप जरूर एक बार साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, नहीं, फिजियोथेरेपी इज अनदर थिंग, फिजियोथेरेपी बहुत है, आम है, हर जगह है। फिजियोथेरेपी पे उतना नहीं, आपको एआई ट्रीटमेंट पे जाना है। फिजियो तो आप करा के थक ही गए होंगे, बहुत जगह फिजियो करा रहे होंगे, नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्लान में आना होगा, जहाँ पे इक्विपमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ के इक्विपमेंट्स लगे हैं जो आपके ऑपरेशन को बचाते हैं। जैसे जिसका घुटना सट गया है, तो उसका नी डिकम्प्रेशन होगा, उसके अंदर लुब्रिकेशन डाली जाती है, हाइलोनोरिक एसिड डाली जाती है, घुटना मुलायम होता है, फिर उसको ट्रैक करके उसमें गैप बनाया जाता है। कमर में नस दबे हुए तो उसको नस खोला जाता है। कंधा जाम है तो आप फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे, 2 महीना नहीं ठीक होगा, लेकिन हमारे संस्था में आएंगे हम लोग 3 दिन में ठीक कर देंगे। तो अब जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो बहुत आगे बढ़ गया है। तो अब सिर्फ मैनुअली आपको काम नहीं करना है, आपको इक्विपमेंट ट्रीटमेंट पे आना होगा, जिसके लिए पटना में है साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर। गूगल पे सर्च करिएगा, जिसका नंबर है 7050112111 70 50 112 111। इस पर फ़ोन करके नंबर लगा के आप आइए। एक चीज़ और, एक सवाल और था कि एक जैसे पेन हो रहा है किसी को, कहीं भी घुटनों में, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, तो जो डिले होता है, लोग डिले करते हैं कि अब डॉक्टर के पास नहीं जाए, या कोई दवा पेन किलर ले लिया, खा लिया, आज ठीक हो गया, तो ये कितना नुकसानदायक है बॉडी के लिए, और वो कब आपके पास ट्रीटमेंट के लिए लोग आना चाहिए, कितना दिन का पेन, और कब तक वो बर्दाश्त करे लोग दवा से, और फिर आपके पास कब आए? देखिए, पेन है तो क्षणिक में आप कोई पेन किलर लेते हो तो उतना नुकसान, उसको ग्रेजुअली आदत नहीं डालनी है, क्योंकि कोई भी, अब पेन किलर में भी बहुत सारे अच्छे ग्रुप आ रहे हैं अभी, वो आपको यूज़ करना है। जैसे डाइक्लोफेनक वगैरह, ऐसे भी देखो आप हर जगह बैंड हो गया है, वो ऐसी चीज़ों को नहीं, आप प्लेन पैरासीटामोल लो जो आपके काम आएगा, और जो उसके ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे। तो वैसी चीज़ें करनी है कि कोई भी पेन किलर है उसको हमको रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल। अभी देखा था आपको कि हजारीबाग में एक शादी थी, आप गोविंदा को लेके वहाँ पे आए थे, क्या कारण था सर वहाँ पे? देखिए, गोविंदा जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, दोस्त भी हैं बहुत पुराने, जब मैं बॉलीवुड के साथ था, अभी भी हूँ, वैसा नहीं है। तो अब एक सर्किल है, अब जब वो हमारे स्टेट में आ रहे हैं, बिहार झारखंड में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमसे मिलेंगे ही। तो और जो शादी भी हुई थी तो उसमें भी हम लोग इनवाइटेड थे, तो साथ में ही गए थे। तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे लोगों का प्यार, हुजूम जो देखने में मिली, और सही में ये यादगार शादी थी वो। बिल्कुल, यही हम लोग बात कर रहे थे पटना के या देश के मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट, पेन रिलीफ डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर राजीव सिंह। अभी आर्मी में
कार्यरत भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ इनका जो क्लिनिक है साई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये बताती है कि अगर आपको दर्द है तो वो कैसे ठीक होगा और सटीक तरीका बताएंगे। ये नहीं कि इधर उधर दौड़ाएंगे। तो आपको अगर इनसे मिलना है या जांच कराना तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पटना में कभी भी आप आके मिल सकते हैं। वैसे आप इनके बारे में आप बता दें, गूगल जब सर्च करेंगे तो डॉक्टर राजीव सिंह सबसे ऊपर आएगा। बेस्ट जो फिजियोथेरेपी है, बेस्ट पेन किलर डॉक्टर है, वो आएगा आपको। और इसके पहले जो हमने बात की कि किस तरह से ये पहले बॉलीवुड और जो इंडियन क्रिकेट टीम का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा जानना चाहते जाते जाते आप लोग को भी जानना चाहिए कि आखिर क्यों जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि वहाँ पे जब स्पोर्ट्स में और बॉलीवुड में हाई लेवल का कमिटमेंट देना पड़ता है, हाई लेवल का परफॉर्मेंस देना पड़ता है। और जब वहाँ पे आपके शरीर में जो व्यक्ति एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के आया है, इनको कई अप्रिशिएशन अवार्ड भी मिला है, उनसे हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे कैसे ये आपने कीर्तिमान किया है, कैसे उतनी बड़ी स्टेज पे आपने फिटनेस को लेके, स्पोर्ट्स फिटनेस को लेके, एक इंजरी को लेके जो बात की और आप सफल एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर पेन रिलीफ डॉक्टर बने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश दुनिया में कोई भी आप सबसे टॉप पे हैं। हर जैसे इंडियन आर्मी अगर आपको सेलेक्ट कर रही हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। वैसे ही स्पोर्ट्स की दुनिया है, बॉलीवुड की दुनिया है, तो वहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट वैसे नॉलेजेबल इंसान की ज़रूरत होती है। तो अब है कि अब हर जगह आपको एक स्लॉट निकलता है, एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, उसमें पता होता है, आप इंटरव्यू देते हो, आपका सिलेक्शन होता है। तो शुरुआती दौर से ही हम लोगों का ऐसा रहा है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है अपने फील्ड में और हमेशा से बड़े जगह पे रहते एक से होता है ना, एक कारवा बनते जाता है। तो आदमी वैसे आगे बढ़ते रहा और आज यही कारण है कि आज इंडियन आर्मी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि अपने संस्था के साथ साथ देश की सेवा भी कर पा रहा हूँ। तो मैं तमाम हमारा प्रोग्राम ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास ही आओ, हमारे ट्रीटमेंट में ही आओ, लेकिन सजेशन जरूर लो। जो नंबर है उस पर सजेशन जरूर लीजिए, क्योंकि देश सेवा के साथ साथ हमारा कर्म भी बनता है कि जिस कर्म भूमि पे हम हैं, जिस बिहार के धरती पे हैं, अगर हमसे अगर किसी तरह का मदद चाहिए एज ए सिविलियन में मैं आके भी आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप हमें इस चीज़ को ज़रूर अप्रिसिएट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है हड्डी नस से संबंधित और लगता है कि इसमें सर्जरी की आवश्यकता है, तो ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर राजीव का दरवाज़ा नॉक करें। मुझे लगता है कि आपके ऑपरेशन को बचा दूंगा। बिल्कुल, तो यही है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजीव सिंह, साई वेलनेस सेंटर, ये पटना के बोरिंग कैनाल रोड में स्थित है। और हम एड्रेस और नंबर दे दे रहे हैं, आप संपर्क करें। और सर्जरी से अगर बचना है तो इंडिया के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से मिलिए।